हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो एडिटोरिया के द्वारा बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला है, जो कि अंतिम प्रहार है। ठीक है, यह वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए। तो आज की इस वीडियो में जो है दिए हुए 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से आज हम लोग सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, जो कि टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक पूरा पसार काल। फर्स्ट क्वेश्चन बोले कि आरंभिक पूर्ణ पसार काल के संबंध में जो है कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। ठीक है, तो इस युग में जो है मानव खाद्य का संग्राहक बना रहा, ये तो फर्स्ट कथन ही दिख रहा है, जो कि क्या है तो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि आरंभिक पूरा का पसार काल जो है मानव खाद्य का संग्राहक नहीं बल्कि अधिकांश शिकार पर ही निर्भर था। ठीक है, तो फर्स्ट का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों के विस्तृत वर्णन जो है किनके ग्रंथ में मिलता है, तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ तो विशाख दत्त में मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का जो विस्तृत वर्णन जो है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के जो है शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई उसके बारे में चर्चा मिलती है, तो 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन थे। तो उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, तो शुंग वंश के शासक थे। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने जो है शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, तो हम लोग को सुमेलित करना है, जिसमें कि एक बगल क्या दिया हुआ है तो विदेशी यात्री दिया हुआ है और दूसरे साइड है शासक। तो निकोलस कॉन्टे जो है किसके शासक काल में, तो देवराय प्रथम के। अब्दुल रजाक आए थे देवराय द्वितीय के। एडुआर्डो बारबोसा आए थे कृष्णदेव राय के। फारनाओ नुनेज आए थे अच्युत देव राय के समय। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। हमारा 6 नंबर है कि एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सही है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि यह जो 1919 के अंत में जो है संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ। उत्तरी जिलों में तो आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 1919 में नहीं बल्कि कब को, तो 1921 के अंत में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, जो कि कथन क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर के निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों में से सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। पहले तो हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिक सभा। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा हुआ था 1836 में। ठीक है, तो 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा आपका मद्रास महाजन सभा, जो कि हुआ था आपका कब, तो 1884 में हुआ था। ठीक है, दूसरा सॉरी पहला तो हो जाएगा आपका, 1 मिनट, पहला हो जाएगा आपका 4 नंबर, जो कि हुआ था आपका बंग भाषा प्रकाशिक सभा जो हुआ था वो हुआ था आपका 1836 में। उसके बाद से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये कब हुआ था, तो 1843 में हुआ था। और उसके बाद से हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये हुआ था 1866 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से हो जाएगा आपका मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा जो हुआ था 1884 में हुआ था। ठीक है, कब, तो 1884 में। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरठ संयंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलू से जुड़ा था। दूसरा कि इस मामले को भारतीय मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के हम दोनों कथन क्या है तो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की सूची, एक बगल सूची 1 सूची 2 के साथ जो क्या करना है तो सुमेलित कर, जैसे कुलप है आपका। तो कुलप जो है, कुलप किस लिए था, तो कुलप का कार्य जो था वह क्या था, तो कुलप का कार्य आपका जो परिवार का प्रधान होना था। ठीक है, परिवार का प्रधान होता तो कुलप ग्रामीणी। तो ग्रामीणी जो क्या, तो ग्रामीणी जो है क्या, तो गांव के प्रधान होते थे ग्रामीणी
वाजपति, तो वाजपति जो क्या था, वाजपति जो गाँवों के समूह का प्रधान होता था, नहीं वाजपति जो होता था, सॉरी वाजपति जो चारागाह का प्रधान होता था वाजपति, ठीक है। और वहीं जो आपका विस्पति, तो विस्पति जो क्या, तो विस्पति गाँवों के समूह का प्रधान होता था, ठीक है। कुलप तो पहले ही बताए थे, कुलप जो क्या होता है, तो कुलप जो है आपका परिवार का प्रधान होता है, ग्रामीण गांव का प्रधान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की, मोहम्मद गौरी के जो है, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के शासक, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक जो है कौन था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कौन, तो भीम द्वितीय जो है गुजरात का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग में क्या है, तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त में से कोई क्या है, तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का नियंत्रण प्रणाली के साथ इसमें से जो भी दिया है उसमें क्या है, तो कोई सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, बोला है कि निम्नलिखित युग्मों में क्या करना है, तो विचार करना है। एक बगल है नरम पंथी दल और उसके संबंधित संगठन के बारे में हमको क्या करना है, तो बताना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आनंद बोस, तो आनंद बोस जो है इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है, ठीक है। जस्टिस MG रेनाडे पूर्व सार्वजनिक सभा, ये भी ठीक है। जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर, जो कि 1 2 एम तीनों 4 1 2 3 एम चारों क्या है, तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर की, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया। भारत का जो मूल संविधान जो किसके द्वारा किया गया, तो हस्तलिखित किया गया, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजदा के द्वारा किया गया। 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की, राज्य के उपलब्ध संसाधनों राज्य के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग राज्य के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके से तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तो क्षेत्रीय परिषदें क्या है, तो जिम्मेदार है कौन, तो क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में क्या था, अस्तित्व में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का डी नंबर, विधान परिषद कहाँ, तो तेलंगाना में अस्तित्व में है। 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो रक्षा विभाग किसके पास था, तो रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ठीक है। उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय डॉक्टर जन मथाई थे। श्रम बाबू जगजीवन राम एवं व्यापार इब्राहिम इस्लाम चुंदरी गाड़ी थे, ठीक है। और अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था, तो बलदेव सिंह के पास था। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर की, पंचायती राज व्यवस्था है तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई। पंचायती राज व्यवस्था है तो जो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86वां संविधान संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि किस अधिनियम को जो है मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। किस अधिनियम को जो कहते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है, ठीक है। 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। 21 का राइट आंसर तो विंध्याचल श्रेणी करता है, तो विंध्याचल श्रेणी करता है। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है। तो पूरब की ओर प्रभावित जो है नहीं होती है वह है नर्मदा, और नर्मदा है। 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी, बांगर का क्या है, तो प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की,
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो तांबा अयस्क का क्या तो सबसे बड़ा भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर है कहाँ? तो राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो 26 का राइट आंसर भी मध्य गंगा के मैदान में क्या है? तो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। तो इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक यही कथन क्या है? तो असत्य है। ठीक है, कुमायूं हिमालय का विस्तार जो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन जो है ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक लाइगून झील है? निम्नलिखित में से कौन जो एक ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक क्या है? तो लाइगून झील है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो चिल्का झील है। क्या है? तो चिल्का झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता? चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए जो है एमआरआई में जो है किसका उपयोग नहीं होता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर की, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो हीलियम के परमाणु का नाभिक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्या है? तो सही है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट के एक अवयव होता है। ठीक है, 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम जो है कौन सा है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है नाइट्रोजन, कैल्शियम और क्या है? तो मैग्नीशियम है। 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर की, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने की? तो 33 का राइट आंसर डी ब्रोगली। किसने? तो डी ब्रोगली ने जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज की, डी ब्रोगली। 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर हमारे कि व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर, इनमें से बोल रहा है कि इनमें से विद्युत चुंबक का प्रयोग किया, तो बात सही। इसमें कुंडली के गर्म लौह क्रूड लपेटा जाता है, यह भी सही। इनकी शक्ति अधिक होती है, यह भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है? तो सत्य है। ठीक है, 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है कि क्षारीय धातु प्रबल अपचायक, क्षारीय धातु यानी बेसिक नेचर कुछ धातु होते हैं वो अपचायक है, इसका कारण जो है क्या होता है? तो इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा के कारण। ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर के, निम्नलिखित को क्या करना है? तो सुमेलित करना। निम्नलिखित को हम लोग को क्या करना है? तो सुमेलित करना है। जैसे कि सबसे हल्का आधात्विक तत्व, सबसे हल्का जो आधात्विक तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। एवं द्रव आधात्विक तत्व, तो द्रव आधात्विक तत्व जो है वह कौन सा है? तो ब्रोमीन है। अधातु जिसमें क्या होती है? तो चमक होती है, तो अधातु जिसमें चमक होती है आयोडीन है। एवं जो अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है तो ग्रेफाइट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह का। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि समस्थानिक है, तो इस यह संबंध जो है किससे है? तो यह समस्थानिक का संबंध जो है किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर से, जीवाश्म के आयु के निर्धारण से है। राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है कि किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को जो मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? तो यह इसलिए कि केंद्र की संरचना के आधार पर माना जाता है। 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें बोला है कि निम्नलिखित रुधिर संरचना में से संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से क्या करना है? तो असत्य कथन का चयन करना है। रुधिर दो घट, फर्स्ट बोल रहा है कि रुधिर दो घटकों से मिलकर बना होता है, ये जिसमें कि प्लाज्मा 55% एवं कोशिकाएं 45%। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि रुधिर लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीम यानी लौह प्रोटीन होता है। एवं तीसरा कह रहा है कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या में आरबीसी पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, केवल 3 क्या है? तो सही है कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी में पाई जाती है जिनका जीवन काल क्या होता है? तो
3 माह का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 क्या है तो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है सही है। जीवों के विकास में निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुक्रम क्या है तो सही है, जैसे कि सैलामेंडर, अजगर, हम क्या है तो कंगारू। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि मानव शरीर का जो शोषण वर्णक क्या है। मानव शरीर का जो है शोषण वर्णक जो है क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो मानव शरीर का शोषण वर्णक होता है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर के किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन को प्रणोदित कहला किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन जो प्रणोदित कहलाते हैं क्या, तो प्रणोदित होने के कहलाते हैं, और जो क्या कहलाते हैं तो 42 का बी राइट आंसर, बाह्य कारक दोलन का निरंतर बनाए रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर नीचे, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह क्या हो जाती है तो घटती है। 43 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों के समूह, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों को क्या आता है एक समूह है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 के पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, हम क्या है तो स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य एस्कॉर्बिक एसिड क्या है तो नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 दिया गया है, एक बगैर सूची 1 एवं सूची 2, जिसमें कि किसने जो किसका खोज किया हम लोग को बताया है, जैसे कि राइबोसोम की खोज, तो राइबोसोम की खोज जो है 1 मिनट, राइबोसोम की खोज जो है किसने किया, तो राइबोसोम की खोज जो है पैलेड ने किया था, ठीक है। वही जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है रिचर्ड अल्टमैन ने किया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, ठीक। केंद्रिका की खोज किसने, तो केंद्रिका की खोज जो है आपके किए हैं फेलिक फेंटोना एवं कोशिका सिद्धांत किसने, तो स्लाइडेन एवं सुअर ने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म पर क्या करना है तो विचार करना है, जैसे कि खसरा रोग जो है पैरामिक्सो वायरस या मोबेली वायरस के कारण होता है, तो यह बात सही है। दूसरा कि पित्त ज्वर है मर्थोमैकिक्स वायरस है, तो नहीं। हर्पिज रोग अर्बो वायरस है, तो नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का जो ऑप्शन नंबर है, केवल एक क्या है तो युग्म सही है, बाकी सब क्या है तो गलत है, तो 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्या है तो असत्य है। फर्स्ट बोले कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, बात सही है। दूसरा बोला कि पौधों की चौड़ाई एवं वृद्धि में एब्सिसिक अम्ल का जो एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है, तो नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है तो असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है कि 2025 में जो कुल कितने नागरिकों को जो पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, 2025 में जो कुल कितने नागरिकों को क्या तो पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी 139 को किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर की बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में प्रत्येक विजेता बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के जो है प्रत्येक विजेता को दिया जाता है क्या, तो इसमें जो है 50,000 और एक कांस्य पट्टिका दिया जाता है, 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल साहित्य पुरस्कार में जो क्या देता है 50,000 और एक कांस्य क्या तो पट्टिका दिया जाता है, 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली जो कृति हार्ट लैम्प किस भाषा की कृति है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैम्प की जो है किस भाषा की कृति है, तो किस भाषा की कृति है तो कन्नड़ की है, राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किससे दिया गया है,
तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी पद्मनाभन को, किसी जी पद्मनाभन को दिया गया है। 52 का बी राइट आंसर रहेगा। 53 नंबर के IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था? तो राइट आंसर रहेगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, 35 गेंदों में। कितने? तो 35 गेंदों में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर के किस देश की जो है लेखिका साहित्य का नोबेल 2025 में सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर कहाँ के? तो हंगरी का है। कहाँ? तो हंगरी का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2025-26, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंजन की पहचान की। तो कितना? तो 4, 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है कि हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का बी। कौन सा है? जर्मनी है। कौन है? तो जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर के किस भारतीय शहर को जो वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला? किस भारतीय शहर को क्या तो वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर को मिला। किसे? तो इंदौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि कौन सा देश जो एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना है? कौन सा देश जो है एशियन विकास बैंक का क्या हुआ है? तो 69वां सदस्य देश बना है, तो वह बना है इजराइल। 58 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर के 2000 केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? तो बिहार में किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, अनोरा को दिया गया। तो अनोरा को दिया गया है। 61 नंबर हमारा है कि जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यानी सभी को सभी से सम्मानित किया जा चुका है। 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? तो एनडीए को जो कुल कितने सीटें प्राप्त हुई हैं? तो 202 हुई है। 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर के निम्न में से कौन सा जो पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मश्री का। तो पद्मश्री। 64 नंबर के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है कुल कितना प्रतिशत मतदान? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो है कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 67% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर की क्वाड देश की सूची। क्वाड देश की सूची में जो है कौन सा देश शामिल है? क्वाड देश की सूची में जो कौन सा देश क्या है तो शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया जो क्या है तो शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2025 2025 से संबंधित कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है क्या है तो सत्य नहीं है। तो पुरुष एकल विजेता जॉनिक सिनर इटली का क्या कथन क्या है तो सत्य नहीं है। 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पुरुष एकल विजेता जॉनिक सिनर इटली का नहीं, राइट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है तो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर के 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर, स्वर्ण 0, रजत 1, कांस्य 5 एवं कुल 6 रैंक जो मिला कितना तो 71 मिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर के 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत के, साहिना अली मालदीव के, या फ्लावियानो एल बिलानुस्वा फिलीपींस का? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी को प्रदान किया गया। 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता या सब्सिडी पर प्राप्त नहीं है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या तो एटीएफ को। किसका? तो एटीएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है? तो 70 का राइट आंसर डी, पूंजी पर वापसी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 नंबर है कि देश का ऋण स्तर पर एफडीआई कैसे प्रभावित होता है? देश के ऋण स्तर पर जो है एफडीआई कैसे प्रभावित होता है? तो गिरावट आती है। एफडीआई कैसे तो क्या होता है तो गिरावट आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिक कारण की संभावना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत कार्यों की स्थापना के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क का अवरोध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर सीमा शुल्क का क्या है तो अवरोध नहीं है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आयात शुल्क की दर का एक रूपता का निर्धारण। 73 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है?
तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो मदर टेरेसा। कौन, तो मदर टेरेसा है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर की, उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का जो है, संबंधित व्यक्ति में से कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित है, बताना है हम लोग को, ठीक है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। यह ऑप्शन सही है। बंगाल का बाघ नहीं कहा जाता सदा सुभाष चंद्र बोस को, इनको प्यारे नेताजी उपनाम से। वहीं सरोजिनी नायडू की अगर बात की जाए तो सरोजिनी नायडू को जो है, सरोजिनी नायडू को जो क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू को जो भारत का नाइटिंगेल तथा भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी के उपनाम से जाना जाता है। भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है इन्हें, भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 76 नंबर के, खेल और उससे जुड़ी शब्दावली की सही मिलान करने, जैसे कि स्मैश फॉल्ट या किससे संबंधित है, तो है बैडमिंटन से संबंधित है। बिशप चेकमेट, तो बिशप चेकमेट शतरंज से संबंधित है। बुली रेड कार्ड जो है किससे संबंधित है, तो हॉकी से है। वहीं जो थ्रोइन ब्लाइंड एंड फुटबॉल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का जो सही मुख्यालय क्या करना है, तो सही मिलान करना है। तो IMF का जो है मुख्यालय, तो IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में है, ठीक है। वहीं जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कहाँ है, तो इसका न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। एवं जो है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का कहाँ है, तो रोम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर की, आविष्कार एवं आविष्कारक में से कौन सा सही सुमेलित है। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, यह क्या है, तो सही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्फ्रेड नोबेल नहीं। विद्युत बल्ब रदरफोर्ड नहीं। डीजल इंजन का रुडोल्फ इंजन ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा संबंध देशों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आइए तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित नहीं है। 49वीं डिग्री समानांतर रेखा USA और कनाडा सही है। 38वीं डिग्री समानांतर रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया भी सही है। सिग फ्रायड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है, या क्या है, तो सही नहीं है। सिग फायर रेखा जो है वो किसका है, तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। तो राइट आंसर है 79 का सी, जो कि क्या है, तो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के संसद और देश के युग्म के साथ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जापान का जो है, इसमें से देख लेते हैं। जापान का डाइट बोल रहे हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत में उसे, इसमें से कोई जो है क्या है, तो सुमेलित, यानी सभी सुमेलित। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई क्या है, तो गलत सुमेलित नहीं है। तो 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर के, प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देशों का में से कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित नहीं है, बताना है हम लोग को, ठीक है। जैसे कंपास, तो कंपास जो है आपका ब्राज़ील का है, ठीक है। वेल्डेस दक्षिण अफ्रीका की, अभी से है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, यह भी क्या है, तो सही है। पंपास जो है उत्तरी अमेरिका का नहीं, बल्कि पंपास जो अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का डी नंबर, जो कि क्या है, तो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग को क्या करना है, तो सही मिलान करना है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, तो यह मनाया जाता है आपका 22 मई को। विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है 31 मई को। हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं कब, तो हम लोग जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83 नंबर है, जिसमें कि प्रमुख व्यक्ति एवं उनसे संबंधित स्थान में से कौन सा युग्म क्या तो सुमेलित नहीं है। यह हम लोग क्या करना है, तो बताना है, ठीक है। जैसे कि आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू सही है। सेवाग्राम महात्मा गांधी ठीक है, लेकिन शांति निकेतन जो है यह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ठीक है। तो 83 का सी राइट आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर है कि पुस्तक एवं लेखक में से कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित नहीं है। कागज तथा कैनवास का लेखक जो है कौन है, तो अमृता प्रीतम है सही है। चिदम्बरा के लेखक सुमिंद्रनाथ पंत, ठीक है। साकेत भारतीय सुधरा के मैथिली शरण गुप्त, ये भी सही है। रंगभूमि कायाकल्प निर्मल एवं रविंद्र नहीं, रंगभूमि के जो है
रंगभूमि कायाकल्प का निर्माता जो है रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। जितना है रंगभूमि है आपका, रंगभूमि हो गया आपका, कायाकल्प हो गया, निर्मला इत्यादि के लेखक कौन है तो प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, तो 84 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर के, वाद्ययंत्र हम उसके वादक में से कौन सा युग में क्या है तो सुमेलित नहीं है, हम लोग को बताना है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमजद अली खां तबला से संबंधित यह क्या है तो सही नहीं है, ठीक है। अमजद अली खां जो है यह सरोद वाद्यंत्र से संबंधित थे, न कि तबला से। 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 86 नंबर जो मैथ के क्वेश्चन से आप लोग पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे। 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 87 का राइट आंसर हो जाएगा रीजनिंग का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 दिन। 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 15 दिन। 90 का राइट आंसर क्या होगा, 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 80 लीटर। अब 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी को पॉज करके आप बना लेंगे। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड वस्तु का बहुवचन क्या है तो वस्तुएं हो जाएगा। 97 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस विकल्प का विलोम शब्द क्या है तो सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी, उन्मुख का सम्मुख यह क्या है तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 97 का भी। 98 को उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी का अ और आ स्वर है, तो अ और आ स्वर जो किसमें तक कंठ में आता है, 98 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को इसमें से बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का डी, जो कि क्या है तो करेक्टली है। शौक है कि प्रोजक्यूट हिंदी का पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो यह जो है अभियोग चलाना होता है, ठीक है। प्रोसिक्यूट मतलब क्या होता है, अभियोग चलाना होता है, तो राइट आंसर है 100 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था आपका वॉल्यूम 1 का, सॉरी एरुटेरिया का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।